अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज मैंने चश्मा लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फैशन दिखा रहा हूं। तो सामने सूरज है तो आंखें खोलने में थोड़ा मसला हो रहा है, तो बजाय बंदा यूँ करके बैठे बेहतर है कि चश्मा ही लगा ले। तो जी आज की वीडियो में जो हमारे साथ गन है वो है जी कराल पंचर ब्रेकर .22 सिंथेटिक। इसका जी मैं बहुत जल्द फुल रिव्यू बनाऊंगा, इसकी क्रोनी करेंगे और इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। मगर आज जिस बात के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं वो एक सवाल जो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, क्या ये रेगुलेटेड है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, ये रेगुलेटेड नहीं है, इसके अंदर रेगुलेटर नहीं लगा हुआ। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या इसको रेगुलेटर की ज़रूरत है? इससे पहले कि हम इस सवाल के जवाब ढूंढें, हमें ये समझना होगा कि रेगुलेटर का काम होता क्या है, गन के अंदर रेगुलेटर करता क्या है। तो जी रेगुलेटर का काम ये होता है कि FPS के फैलाव को कंट्रोल में करना, FPS के स्प्रेड को कम से कम करना। मिसाल के तौर पर आपने रेगुलेटर को 120 बार पर सेट किया है, आप गन को भरते हैं 250 बार तक, तो वो 250 बार से 120 बार तक आपको एक ही FPS या ज़्यादा से ज़्यादा 15 FPS के स्प्रेड के साथ वो आपको शॉट्स देगा। ये काम होता है रेगुलेटर का कि FPS के स्प्रेड को कंट्रोल करना। अगर गन के अंदर रेगुलेटर ना लगा हो तो फिर वो कैसा बिहेव करती है? तो अमूमन जो चाइना की गन्स हैं नॉन रेगुलेटेड या गेमो की गन्स हैं जो मैंने देखी हैं, तो अमूमन वो ऐसा बिहेव करती हैं कि वो एक पावर कर्व बनाती हैं। हमेशा नॉन रेगुलेटेड गन जो है वो कम FPS से शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जाती है। तो 150 बार पर वो पीक पर होती है, उसके FPS वो पीक पर होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होती है। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब प्रेशर ज़्यादा हो तो ज़्यादा FPS दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम हो रहा है तो वो FPS भी उसके कम होते जाएं, मगर ऐसा नहीं होता। वो क्यों? वो इसलिए कि जब सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो जब हैमर जाकर वॉल को टकराता है तो प्रेशर की वजह से वाल कम खुलता है और थोड़ी देर के लिए खुलता है, तो प्रेशर की वजह से वाल जल्दी बंद हो जाता है। तो हवा तो कम मिकदार में निकलती है मगर ज़्यादा प्रेशर की वजह से हमें FPS मिल जाते हैं। इस तरह जब प्रेशर कम होता जाता है तो वाल ज़्यादा देर तक खुलता है और ज़्यादा मिकदार में हवा बाहर आती है और प्रेशर भी होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा FPS मिलते हैं। तो इस तरह फिर वो 150 बार तक सबसे ज़्यादा FPS उसके होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में हवा निकल रही होती है और प्रेशर भी पीछे बहुत होता है। तो फिर जब वो नीचे की तरफ जाता है, प्रेशर डाउन होता है, तो उस वक्त हवा तो ज़्यादा मिकदार में निकल रही होती है मगर प्रेशर ना होने की वजह से पीछे फिर हमें FPS कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह एक पावर कर्व बनती है। तो नॉन रेगुलेटेड गन का ये नुकसान होता है कि वो फिर आप स्कोप को ज़ीरो करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब फुल भरते हैं तो FPS कम होते हैं तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी कम और होगा। तो जब FPS बढ़ते हैं तो फिर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी और होता है, तो फिर जब वो नीचे डाउन होते हैं तो फिर और होता है। तो इस तरह एक बंदा कंफ्यूज सा हो जाता है कि अब स्कोप को कहाँ पे सेट करें। तो उसके लिए फिर उसका देखना होता है उसका स्वीट स्पॉट, कि जब वो पावर कर्व बनाती हैं तो एक जगह होती है यहाँ से और यहाँ तक, तो उनके दरमियान जो शॉट्स मिलती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, तो वो स्कोप को ज़ीरो किया जाता है। अब हमने देखना ये है कि क्या ये भी नॉन रेगुलेटेड गन है, तो क्या ये भी वैसा ही बिहेव करती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका वाल सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है कराल वालों ने, जिसकी वजह से ये वैसा बिहेव नहीं करती जैसे पावर कर्व बनाती हो। तो मैंने इसे चेक किया है,
ये जी पहली जो 30 शॉट्स हैं ना, पहले 30 शॉट्स, तो ये किसी भी अच्छी रेगुलेटेड गन से वो कम नहीं देती। और जो पहले 30 शॉट्स हैं वो तकरीबन 12-13 FPS के स्प्रेड के साथ देती है। 12 और 13 FPS का स्प्रेड किसी भी आला दर्जे की PCP में ही देखा जा सकता है। बाद जो 10 शॉट मिलती हैं 30 से 40 के दरमियान, तकरीबन उनका जो स्प्रेड है वो कोई 25 के करीब है। तो आप कह सकते हैं कि इसे रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी राय है। जिस तरह रेगुलेटर ना होने के कुछ नुकसान हैं, तो रेगुलेटर के भी अपने मसाइल हैं। जैसा कि उसकी सेटिंग अगर परफेक्ट आपने सेटिंग नहीं की तो फिर आपको मज़ा नहीं करेगा। तो अगर उसमें नमी आ जाए या कोई ऑयल वगैरह चला जाए तो वो फिर अपना काम बंद कर देता है, आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें रेगुलेटर नहीं है, वो मसाइल बिल्कुल नहीं हैं। तो बस इसे फिल कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और एक बात जो मेरे जहन में आती है कि इतनी बड़ी कंपनी है कराल, बहुत सारे वो असला, आर्म्स वगैरह हर चीज़ बनाती है। तो ये 60,000 की गन बना दी है उसने, तो क्या 4-5 हज़ार का उससे रेगुलेटर नहीं लग सकता था? जी बिल्कुल लग सकता था। तो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनको अपने वाल सिस्टम पे पूरा भरोसा है। और कराल कंपनी की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो वो डिज़ाइन करती है या जो भी वो उसकी अपनी ही क्रिएशन है उसकी, वो कभी किसी की कॉपी नहीं करती। कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा कि कराल ने किसी की कॉपी की हो। इसे हमने 200 बार तक भरा है, अगर आपको नज़र आए तो हम इसको टेस्ट करते हैं, इसकी क्रोनी करते हैं कि कितने बार तक ये हमें अच्छे शाफ्ट देती है कम स्प्रेड के साथ। तो शुरू करते हैं और हम ये क्रोनी करेंगे JSB एग्जैक्ट जंबो हैवी डियाब्लो 18.13 ग्रेन के साथ। नौ सौ 917 906 17 17 917 917 916.9 वही 17 916.9 929 जी। ये एक बुरे पैलेट की वजह से हो सकता है। 917 918
917 917 तकरीबन 16.9 16.9 900 जी। पहले 24 शार्ट्स हमें बहुत उम्दा मिले, कुछ शार्ट्स हमें मिले 905 पे, मगर 217 पे बहुत ज़्यादा शार्ट्स हमें मिले। ज़्यादातर हमें 917 पे शार्ट्स मिले। अब इसके मैगज़ीन को लोड करते हैं। अब ये तीसरा मैगज़ीन लगा रहे हैं जैसे $917। ये 25वीं शार्ट है। सत्रह 26वीं शार्ट। 17 27वीं शार्ट। 906 28 शार्ट। 905 शार्ट नंबर 29। 906 शार्ट नंबर 30। ये जी 30 शार्टें हो चुकी हैं और हमें स्प्रेड मिला है कोई 6 से 17, कोई 11 FPS का, 12 FPS का। तो हमें 12 FPS के स्प्रेड के साथ ये 30 शार्ट्स मिल चुकी हैं अभी तक। तो आगे देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। नौ 916 31 906 32 शार्ट। 905 शार्ट नंबर 33 905 शार्ट नंबर 34। 905 शार्ट नंबर 35 और वही इसका सेपरेट है 12 13। 36 894। अब जाके एक शार्ट पीछे आई है 36वें शार्ट पे। 36 हमें 35 शार्ट बहुत ज़बरदस्त मिले हैं, एक शार्ट आप नीचे आई है कुछ। ये जी 36 शार्ट हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि वो कितना नीचे आती है। $894। तो वो जो हमें मिल रहा था कोई 12 का स्प्रेड, अब वो डाउन होना शुरू हुआ है 36वें शार्ट से। ये 37 शार्ट लग चुकी हैं 37 शार्ट्स। तो अभी भी हमें ये 894 है। तो ये कोई 12 10 22, ये 22 तक पहुंचा है जी स्प्रेड इसका। FPS का स्प्रेड 12 तक पहुंचा है। फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये कुछ ज़्यादा है। शार्ट नंबर 38 894। 9
शार्ट नंबर 39,893। शार्ट नंबर 40,893। और ये जी स्प्रेड बना कुछ 17 वो और ये 7 24 का 24 FPS के स्प्रेड के साथ हमें शॉट्स मिले हैं 40। तो अभी आगे भी करते हैं, इसको मैगज़ीन को पूरा मुकम्मल करते हैं तो देखते हैं कि 48 शॉट्स में हमें कितना स्प्रेड मिलता है। $892 41 शॉट्स, 881। ये 42वीं शॉट्स में 10 FPS और डाउन हुए हैं। तो अब ये चला गया है कोई 31-32 FPS के स्प्रेड में। $881, 881, 870, 45 शॉट के बाद आप डाउन होना शुरू हुआ है। 870, 870, 859, 48 शॉट्स हमने ले लिए। 859 यानी कि 60, 40 और 17 57 का आगे जाकर स्प्रेड बना। जी दोस्तों, आपने देखा कि जो पहली 30 शॉट्स थी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, किसी भी रेगुलेटेड गन से कम नहीं थी। और उसके बाद जो 10 शॉट्स मिली वो हमें तकरीबन कोई 24 FPS के स्प्रेड के साथ। तो अगर टोटल 40 शॉट्स हम काउंट करें 120 बार तक, तो हमें कोई 24 FPS के स्प्रेड के साथ वो शॉट्स मिलती हैं, जबकि 30 शॉट्स हमें 12 FPS के स्प्रेड के साथ मिलती हैं। तो नतीजा जी ये निकला कि 40 शॉट्स ये हमें बहुत अच्छी दे सकती है, किसी भी रेगुलेटेड गन से कम नहीं। और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। 917 FPS JSB 18.13 ग्रेन के साथ कम नहीं है, तकरीबन कोई 35-36 FPE बनती है, जिसके साथ आप कुत्ता, गिद्दड़, सूर आसानी से मार सकते हैं। उनसे ये पार हो जाएगा, इतनी FPE। तो जी जो भाई कह रहे थे कि ये नॉन रेगुलेटेड है, ये नॉन रेगुलेटेड है, इसे नहीं लेना चाहिए, ये बेकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको जवाब मिल गया होगा। ये इसमें रेगुलेटर नहीं लगा हुआ, लेकिन ये पावर कर्व बिल्कुल नहीं बनाती। इसका FPS का स्प्रेड बिल्कुल कम है। जो ये दो चीज़ें रेगुलेटेड गन्स में होती हैं। जब हमें ये दो चीज़ें बग़ैर रेगुलेटर लगाए मिल रही हैं, तो फिर रेगुलेटर लगाने की क्या ज़रूरत है। और रेगुलेटर के भी अपने मसाइल हैं, कभी नमी आ गई, कभी कोई ऑयल वगैरह चला गया तो वो अपना काम बंद कर देता है, फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और जो कंसेप्ट आपके जहन में था नॉन रेगुलेटेड गन का, तो उम्मीद करता हूँ कि वो भी कुछ क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह जी बहुत जल्द मैं इसके फुल रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।